नमस्कार, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सोच रहे होंगे मैंने नमस्कार क्यों किया है। नमस्कार बाइबल में भी लिखा है, शब्द है, और ये इसलिए भी मैंने किया है क्योंकि आज मैं हिंदुस्तान से बात करना चाहता हूँ। आज मैं भारतीयों से बात करना चाहता हूँ, हिंदुस्तानियों से बात करना चाहता हूँ और इंडियंस से बात करना चाहता हूँ। आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज एक मुद्दा है बहुत अच्छा। हम जिस देश में रहते हैं, यानी कि मैं जिस देश में रहता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उस देश का नाम है हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। कितने खूबसूरत नाम हैं और इन नामों से हमें प्यार है। हम इसका अपमान होते नहीं देख सकते, तिरंगे का अपमान होते नहीं देख सकते, लेकिन हम अपने लोगों का अपमान कैसे होते हुए देख लेते हैं। क्यों हम आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, क्यों हमारे अंदर द्वेष है, क्यों हमारे अंदर वो नफ़रत है, क्यों? ये तो खुदा, भगवान, परमेश्वर किसी ने नहीं डाली है। प्रेम सिखाया गया है हम सबको। बाइबल हमें प्रेम करना सिखाती है। हम जिस देश के वासी हैं वो देश विविध रंगों से सुसज्जित है। हर एक तरह का रंग है इसमें, जाति के रूप में भी, मनुष्यों के रूप में भी, स्वभाव के रूप में भी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्ध, ये सारी जाति और भी बहुत सारी जातियाँ, सब हम मिल के रहते हैं, एक मुट्ठी होकर रहते हैं हम। इसीलिए हम ताकतवर हैं, इसीलिए हम ताकतवर हैं। लेकिन हम सबको एक बात ध्यान में रखनी होगी, हमें वो डायलॉग याद रखना होगा कि फूट डालो और शासन करो। इस बात पर हमें गौर करना होगा। तो आज मैं उन भारतीयों से, उन सच्चे भारतीयों से जो भारत से प्रेम करते हैं, जो हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं, जो इंडिया से प्रेम करते हैं मेरी तरह, मैं उनसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जो सेक्युलर है। यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर संविधान है, यहाँ पर एकता है, यहाँ पर प्रेम है। लेकिन कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि मनुष्य मनुष्य को मार रहा है, आपस में बड़ी तफरके हैं, नफ़रतें हैं। ये चीज़ें देख देख कर बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि जिस माहौल में हमने जन्म लिया, जिस माहौल में हमने अपनी आंखें खोली इस देश में, तब तो प्रेम ही प्रेम था। हम सब आपस में रहते थे। हमारे घर में मुस्लिम भी आते थे, हिंदू भी आते थे, हम सब मिल के रहते थे। आज भी रहते हैं। आज ऐसा नहीं है कि आज मैं लड़ रहा हूँ किसी से या कोई मुझसे लड़ रहा, नहीं। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ पर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। हम प्यार से रहते हैं सब, कोई तफरका नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ सालों से, कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि चर्चेस जलाए जा रहे हैं। प्रभु के जो दास लोग हैं, जिन्हें हम पास्टर कहते हैं या पादरी कहते हैं या फादर भी कहते हैं, बहुत से लोग, उनको मार दिया जा रहा है, जान से भी मार देते हैं और बाइबल जला दी जाती है। ये बाइबल जला दी जाती है। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, एक छोटा सा क्लिप आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो मैंने इस वीडियो से पहले बनाकर रखा है। देखिए, ये हमारा धर्मशास्त्र है, यानी कि क्रिश्चियंस की बाइबल, ईसाइयों की बाइबल, और इसमें एक पुस्तक है जिसका नाम है एस्तेर। ये है वो पुस्तक, और इसी पुस्तक में हमारे महान देश का नाम, जिसको हम कहते हैं भारत महान है, उसका नाम आया है। ये देखिए, साफ रीति से लिखा है यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा, ये लिखा है हिंदुस्तान। ठीक है, ये लिखा है हिंदुस्तान। ये बाइबल में आया है
हिंदुस्तान का नाम, और ये है एस्तेर की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद में। यहाँ पर मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ क्या लिखा है। क्षयर्ष राजा नामक राजा के दिनों में ये बातें हुईं। यह वही क्षयर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। हिंदुस्तान से लेकर कूश देश जो है अब वो आधुनिक एथोपिया है। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान का नाम आप देख लीजिए, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये हिंदुस्तान का नाम है बाइबल के अंदर। ठीक है, एक बार, और ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार बाइबल में हिंदुस्तान का नाम आया है, इसी पुस्तक में 8 अध्याय में। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एस्तेर की पुस्तक और उसका 8 अध्याय मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये 8 अध्याय है, ये पहला, ये दूसरा कॉलम है, और इस पेज के पहले कॉलम में हम देखते हैं ये 9, ये जो 9 लिखा है ये 9वां पद है, और इसी में हम नीचे आते हैं जब, तो यहाँ पर हमें हिंदुस्तान का नाम मिलता है। ठीक है ना, ये है हिंदुस्तान। तो 9 आयत को मैं पढ़कर बताता हूँ आपको। यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है, उसी समय अर्थात सिवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए, और जिस बात की आज्ञा मर्दकै ने उन्हें दी थी उसे यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कूश तक जो 127 प्रांत हैं उन सबों के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। हिंदुस्तान से लेकर कूश देश, जैसे मैंने आपको भी बताया था, हिंदुस्तान से लेकर कूश जो है वो आधुनिक एथोपिया है, और हिंदुस्तान को हम जानते हैं ये हमारा प्रिय देश है जिसको हम भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं। तो ये है हिंदुस्तान का नाम पवित्र बाइबल के अंदर। कौन सी पुस्तक है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये एस्तेर की पुस्तक है। देखा आपने, बाइबल में ये जो बाइबल हमारे पास है, ये बाइबल जो हमारा धर्म ग्रंथ है, ये बाइबल जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, ये बाइबल जो हमारा पवित्र शास्त्र है, उसमें हिंदुस्तान का नाम 2 बार आया है, 2 बार आया है। और आप उस बाइबल को जला देते हैं। अगर आपको हिंदुस्तान से प्यार है तो आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस बाइबल में हिंदुस्तान का नाम 2 बार आया है। बाइबल में जो पुस्तक है, जैसे मैंने भी बताया आपको छोटे से क्लिप में, कि बाइबल में एक पुस्तक है जिसका नाम है एस्तेर, उसमें 2 बार हिंदुस्तान का नाम आया है, पहले अध्याय के पहले पद में और 8 अध्याय के 9वें पद में। हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक, कूश मतलब एथोपिया, वहाँ तक 127 प्रांतों में ये जो है हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम, इंडिया का नाम आया है। तो आप अगर बाइबल को जला रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा कि आप हिंदुस्तान को जला रहे हैं। सोचिए इस बात पर, गौर कीजिएगा इस बात पर। ये गलत है। ये ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें प्रेम है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह है, जिसमें हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। तो इसको जलाकर क्या मिलेगा? मुझे मार दीजिए, मेरे घर को जला दीजिए, चर्च को जला दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बहुत कीमती चीज़ है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है, और इसमें हिंदुस्तान का नाम है। बहुत बड़ी बात है ये। मेरा नाम नहीं है, आपका नाम नहीं है, पाकिस्तान का नाम नहीं है, अमेरिका का नाम नहीं है, हिंदुस्तान का नाम है। ये तो सोचने वाली बात है, अचंभित कर देने वाली बात है। तो सोचिए इस बात के ऊपर कि आप किसको जलाने जा रहे हैं। अगर आप सच्चे भारतीय हैं, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, अगर आप सच्चे इंडियन हैं, तो आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब इसको जलाने जा रहे होंगे तभी आपके मन में आ जाएगा, नहीं,
इसमें मेरे देश का नाम है, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिसके लिए मैं लड़ मरता हूँ, जिसके लिए हज़ारों लाखों जो जवान सीमा पर हैं वो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, लड़ मरते हैं, गोलियां खा लेते हैं सीने पर। वो देश मेरा है, वो देश आपका है, वो देश हिंदुस्तान है, वो देश इस बाइबल में है। तो कद्र कीजिए अपने हिंदुस्तान की, इसकी भी कद्र कीजिए, क्योंकि इसी में हिंदुस्तान पाया जाता है। हालेलुया। गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को वायरल कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुँचे, वो जो शरारती तत्व हैं, जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो बाइबल को जला देते हैं, उनको पता चले कि बाइबल में हिंदुस्तान का नाम है। अगर आप बाइबल को जला रहे हैं तो अनजाने में आप हिंदुस्तान को जला रहे हैं। ऐसा ना करें। हिंदुस्तान मेरा देश है, हिंदुस्तान आपका देश है। हम इससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसके लिए अगर जान भी देनी पड़े तो हम हंस के देंगे। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, कद्र कीजिए इसके नाम की जो बाइबल में पाया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो को वायरल कीजिए, ऐसे लोगों तक पहुँचाइए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब तक पहुँचाइए इसको। और कमेंट सेक्शन में जाकर आज मुझे बताइए कि ये बात आपको पता थी, कि ये बात सच नहीं कही है मैंने, कि बाइबल में हिंदुस्तान का नाम है। तो जो लोग बाइबल को जलाते हैं तो क्या कर रहे हैं अनजाने में। ठीक है, तो इसे वायरल कीजिए, इस वीडियो को आगे पहुंचाइए ताकि लोग जान सकें कि बाइबल में हिंदुस्तान का नाम पाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।